आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। बीजेपी के कद्दावर नेता सत्यनारायण सत्तन ने आज अपनी ही पार्टी के नेताओं को अड़े हाथ लेकर जमकर उनका विरोध किया। पहले तो सत्यनारायण सत्तन ने अपने कांग्रेस में जाने की अफवाह पर विराम लगाते हुए कहा कि पद का मुझे कोई मोह नहीं है, मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूं, लेकिन मैं जो भी मेरा विरोध है मैं पार्टी में रहकर ही करूंगा, चाहे पार्टी भले ही मुझे आज क्यों ना निकाल दे। एक एक जीव की लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए सन्नद्ध होकर के अपने अपने स्वार्थ के लिए डूबोगे क्या? राजनीतिक विचारधारा से हम तुम्हारे समर्थक हैं, राष्ट्र धर्म के को माध्यम बना करके, लेकिन गलत क्रियाओं की समर्थन में जाएंगे कोई ज़रूरी है क्या? ज़्यादा ज़्यादा तुम हमारा क्या बुरा करोगे? पार्टी से निकालोगे, कल निकालते हो, अभी निकालो। है, हम देश के नागरिक भी तो हैं, हम दूसरों की भी पीड़ाएं तो देखते हैं ना। उन पीड़ाओं के शमन के लिए कोई ये थोड़ी कि 1000 रुपये में पीड़ा हरण हो जाएगी लड़की की या बहन की। पैसे तो बढ़ जाएंगे ना गुरुजी। पैसे नहीं बढ़ जाएंगे, रिश्वत का बाजार गर्म हो जाएगा। लोग ले ले करके चुनाव में जा करके वोट करना सीखेंगे। सिलेंडर भी सस्ते हो गए सावन में। बखत पड़े बाका तो उसको क्यों काका। सावन में क्यों करे सिलेंडर सस्ते हैं? सावन में क्यों सस्ते हुए सिलेंडर? मैंने कहा ना कि बखत बाका आ गया है। टेढ़ा बांका मतलब अब जरूरत पड़ गई है। हाँ, ये कहावत है मालूम है कि मैंने उस शब्द का उपयोग नहीं किया कि किसको काका कह रहे हैं। मामा तो कह रहे हैं शिवराज के मैं बहनों संग हूँ तुम्हारे। तो मामा ने बहनों को सम्मान दे करके उनमें अपने उपस्थिति को दर्ज कराया है। शिवराज का ये जो भाव है नारी शक्ति के जागरण का, अच्छा भाव है, लेकिन उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो अर्थ लिया जा रहा है, उस अर्थ को देने वाले आप ही लोग हो। हम तो हैं ही नहीं, हम तो भाई बहन की पूजा ही कर रहे हैं, उसको अर्पण ही कर रहे हैं। जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने हाल ही में अभी कहा है कि भाजपा से दुखी हैं अभी लोग जो कांग्रेस में जा रहे हैं। सही कहा होगा उसने, ये राजनीति की भाषा है। दिग्विजय सिंह कुशल राजनीतिज्ञ हैं, छोटी छोटी सी बात पे एक्शन ले लेते हैं है? और उनकी बात को गंभीरता से लेना छोड़ दिया लोगों ने। दिग्विजय सिंह विचारवान राजनीतिक है और ऐसे राजनीतिज्ञ हैं वो जो अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आप उनके बयान को मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी में ही ये लोग दुखी हैं जो कांग्रेस में जा रहे हैं? जो कांग्रेस में जा रहे हैं वो दुखी होके ही तो जा रहे होंगे, और दुखी होके इसलिए जा रहे हैं कि उनका टिकट यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ हो जाएगा। आपके यहाँ उनकी गुंजाइश है, हमारे यहाँ नहीं है। क्या आपके संपर्क में कुछ और बीजेपी नेता भी हैं जो निकट भविष्य में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखता हूँ मैं। गुरुजी, क्या ये मान सकते हैं कि आगामी दिनों में जो है आपने स्पष्ट मन बना लिया है कि आप कांग्रेस में शामिल नहीं होने जा रहे हैं? नहीं, स्पष्ट कह चुका हूँ मैं, 3 महीने पहले कह चुका हूँ इन सज्जन से। आपको बुलावा है लेकिन नहीं जा रहे हैं आप, इस पर कितनी बार कहूँगा। जिनके खिलाफ बोलते बोलते मुझे इतने वर्ष राजनीति करते हुए हो गए, उनके उन नीतियों को केवल मैं अपनी कुर्सी प्राप्त करने के लिए अपने उन सारी की सारी भावनाओं को उस नारियल की तरह प्रवाहित कर दूं नदी में कि अब इससे पूजा हो गई 9 दिन की, अब तो तेरे को प्रभावित कर देता हूं मैं, तो मेरा अब तेरा संपर्क कुछ नहीं रहा। तो मेरी विचारधारा क्या है, स्थायित्व क्या है? गलती है तो मैं अपनी पार्टी में रह करके भी बोल रहा हूं ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि पार्टी मुझे निकाल सकती है, क्योंकि पार्टी के में रह करके भी मेरी बातें कुछ ऐसी हैं जो पार्टी के खिलाफ चली जाती हैं।
तो जब पार्टी के खिलाफ चली जाती है तो उनको पीड़ा होती होगी, और पीड़ा होती होगी तो क्यों सहन कर रहे हैं? आपके जो मित्र हैं शेखावत जी भी ज्वाइन कर लिए कांग्रेस अरे उनसे नहीं हुई। मैं पार्टी में रह कर के विरोध करना चाहता हूँ गलत गतिविधियों का, वो सामने बैठ करके विरोधी बन करके विरोध करना चाहते हैं। या आप सहमति के सकारात्मक विचारधारा को लेकर के अपने संगठन में जिसके उत्थान की आपने शपथ उठाई है उसके लिए काम करें, और उसकी जो खामियां उसे खूबियों में बदलें। अब तो संगठन ने कह दिया कि अब 2 बार के सांसद को संगठन में सेवा करना पड़ेगी, नए को मौका देंगे। अभी तो 1 बार का ही हुआ है अपना, उसको दूसरे बार का चांस भी मिल गया। इससे तो 6 बार के बैठे हुए सांसदों ने, 8 बार के बैठे हुए सांसदों ने इंदौर को क्या दिया है ये बताओ आप लोग। 8 चुनाव जीतने के बाद इंदौर को क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है, यहाँ पर कोई बताए कि ये उपलब्धि हुई है। मैं 1 बार चुनाव जीता हूँ विधानसभा का, 9 दिन का अनशन करके जिला चिकित्सालय लेकर के आया हूँ। मैं 1 ही चुनाव जीता हूँ मैं कुल मिला करके। अब हम काम करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे लफाजी करने के लिए आते हैं, आपको ये बताने के लिए आते हैं? अगर हमारे पास जिजीविषा नहीं है तो बेकार की बात है, कमाई के लिए आए क्या? कैलाश जी भी सभी जिले घूम रहे हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा कैलाश जी जो है वो जी, कैलाश जी सारी यात्रा दायित्ववान पुरुष हैं। वो उतनी ही सीमा रेखा में काम करेंगे जितनी उनके सामने खींची गई है। माता जानकी के सामने लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी, उससे कहा था कि माता इसके बाहर मत जाना। कैलाश जी की बंदिश है। वो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं राष्ट्रीय, तो उनकी अपनी सीमा रेखाएं हैं। उनके लिए जितना करना है, जहाँ करना है, वो वहाँ पर उतना ही करेंगे। है पार्टी का जो आदेश है उसका पालन करना और उसको समाज तक और कार्यकर्ताओं तक पहुँचाना, यही महासचिव का दायित्व है। टिकट को लेकर भी काफी हलचल चल रही है। किनके? उनके पुत्र को लेकर। एक आदमी को 1 ही टिकट दिया जा सकता है, पार्टी का ये निर्णय है। एक परिवार को 1 ही टिकट दिया जा सकता है। या तो बेटा विड्रॉ करें और खुद लड़ें, और नहीं तो जो बेटा लड़ रहा है लड़ने दें उसको। आपका क्या रूप दिखता है इस बार चुनाव में? आपकी क्या भूमिका रहेगी? है क्या भूमिका रहेगी आपकी? आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं तो भूमि का ही हूँ, आसमान का थोड़ी हूँ।